जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अथ षडशीततमो अध्याय 86वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्ध उत्तरार्ध अथ षडशीतितमो अध्याय। श्रीराजोवाच ब्रह्मन् वेदितुमीक्षामः स्वसारं रामकृष्णयोः यथोपये मे विजयो या ममासीत् पितामही। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से जो मेरी दादी थी किस प्रकार विवाह किया, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री शुकोवाच अर्जुनस्तीर्थ यात्रायां पर्यटन नवनीं प्रभुं गतः प्रवासमश्रवणोन्मातुलेयं स्व आत्मनो दुर्योधनाय रामस्तां दास्यातीति न चापरे तल्लिप्सु न यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगा। तत्र वै वार्षिकान्मासान् आवासीत् स्वार्थसाधकः पौरैः सवाजितो भीक्ष्णं रमेणा जानता च स। एकदा गृहमानीयो आतिथ्येन निमन्त्रितं श्रद्धयोपहतं भिक्षं बलेन बुभुजे किल। सोपश्यत् तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहरं प्रीत्योत्फुल्लेक्षणस्तस्यां भावक्षुब्धं मनोदधे। सापि तं चकमे वीक्ष नारीणां हृदयङ्गमं हसन्तीं व्रीडितापाङ्गीं तन्यस्तहृदये क्षणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रवास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव श्री कृष्णादि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है। तब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जगाई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारिका पहुंचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहां वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहां पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन हैं। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और वह उनको अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से शुद्ध हो गया और उन्होंने उस पत्नी को उसी पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारी दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों के हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन उन्हें को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन उनकी ओर देखने लगी और उसने अपने हृदय से उन्हें समर्पित कर दिया। ताम परम समनुध्यानानन्तरं प्रेप्सरोर्जुनो न लेवे संभ्रमच्चित्तस्कामे नाति बलीयस महत्यां देवयात्रायां रतस्तां दुर्गनिर्वतां जहारानामुत पित्रो कृष्णस्य च महारथ रथस्थो धनुराधाय सूराशारुन्दतो भटान् विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं प्रकराडिव। तच्छ्रुत्वा चवितो राम पर्वणिव महार्णव गृहीत पाद कृष्णेन स्वदिविश्यान् वशम्यतः प्रायणोत्पारिवर्हाणि वरद्वद्वो वृदावनौ महाधनुष्पस्करिभरथास्वनरयोषितः। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक वर्ष सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन देव की वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति सुभद्रा का हरण कर लिया। श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मारपीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही क्षुब्ध
छोटे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु श्री कृष्ण तथा अन्य स्वत संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत साधन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दास दासी दहेज में भेजे। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासी द्विज श्रेष्ठ श्रुदेव श्रुत स इति श्रुतः कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्थो शान्तो एकविरलं पठो। स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमे अनीहया गता हार्य निर्वर्तर्निजक्रिय निवर्तर्ति निजक्रिय यात्रामात्रं त्वहरर्देवादोपनमत्युत यात्रामात्रं त्वहरर् हरदेवादनुपत्तमत्युतो नादिकं तावता तुष्टक्रियाश्चक्रे यथोचित तथा तद्राष्ट्रपालुङ्गं बहुलास्व इति श्रुता मैथिलो निरहं माना उभावप्सु च शतप्रियो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी में अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करते थे। अधिक नहीं, वे उतने से ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मणों के समान ही भक्तिवान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लीस भी न था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। तयो प्रसन्नो भगवान द्वारकेण हतं रथम् आरुह्य साकं मुनिभिर्विदेहान् प्रयो प्रभो। नारदो वामदेवोत्री कृष्णो रामो सितोरुणी अहं बृहस्पति कण्वो मैत्रेयश्च वनादयो। तत्र तत्र तमायान्तं पौराजानपदान्नृपपदस्थु सार्गस्थो ग्रहे सूर्यविबोधितम् आनर्तधन्वकुरुजाङ्गलकङ्कमस्य पाञ्चालकुन्तिमधुकेकयकोलसलार्णो अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहासस्निग्धे क्षणं नृपपुरद्रसभिर्नार्यो। तेभ्यः स्ववीक्षणविनष्टसमिस्रभ्यो क्षेम त्रिलोकगुरुरर्थदृशं च यक्षन् शृण्वन् दिगन्तधवलं स्वयसौ सुभग्नं गीतं सुरैर्नभिर्गाच्छनकैर्विधेयान्। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर द्वारक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, अरुणि, मैं, सुखदेव, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ के नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होते। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। परीक्षित, उस यात्रा में आनर्त, धन्व, कुरुजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अरण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व का दान करते चले गए। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान को उसी की कीर्ति का गान करते सुनाते, जो समस्त दिशाओं को उज्ज्वल बनाने वाली एवं समस्त असुरों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुँचे। ते च्युतं प्राप्त माकर्ण्यो पौराजान पदान्नृप अभिर्मुदितास्तस्मै गृहीतारण पाणयो दष्ट्वा उत्तम श्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाननाशयो केन्द्रताञ्जलिभिर्नेमो श्रुतपूर्वास्तथा मुनीन् स्वानुगृहाय सम्प्राप्तं मन्वानुतं जगद्गुरुं मैथिल श्रुतदेवस्य पादयोपेत तत्प्रभो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों की आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनके अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुकम्मल प्रेम और आनंद से खेल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को, जिनका नाम केवल सुन रखा था देखा न था, हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश, बहुलाश्व और सुखदेव ने यह समझा कि जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं। उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया है। नियमंत्रितां दासारमातिथ्येन सद्विजय मैथिला श्रुतदेवश्च युगपत् सहतांजलि भगवान् तद् प्रीत्या दयो प्रिय चिकीर्षया उभयोरविशद्गेय ममाभ्यां तद्लक्षितः श्रोतमप्यसतां दूराञ्जनकः स्वगृहाग्रतो आनीते स्वानग्रगेषु सुखासीनान् महामनः प्रवर्ध्य भक्त्या उद्धर्ष हृदयास्त्र नत्वा तदिङ्घ्रिं प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनी स्वकुटुम्बो वहन्मूर्धना पूजयाञ्चक्र ईश्वरान् गन्धमाल्याम्बराकल्प धूपदीपार्घ गोव्रसे वाचा मुद्रया प्रेणान्यतमान्तर्पितान् पादवाङ्कगतो विष्णु संस्पर्शक्षणकैर्मुदाः। बहुलाश्व और सुखदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश्व बड़े मनुष्य थे। उन्होंने यह देख करके दुष्ट दुराचारी पुरुष, जिनका नाम भी नहीं सुन सकते,
सकते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं। सुंदर सुंदर आसन मंगाए भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलास्व की विचित्र दशा थी, प्रेम भक्ति से उद्रेक से उनका मन भर आया, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथि के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया। फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंधमाला वस्त्र अलंकार धूप दीप अर्घ्य गौ बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा करी। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलास्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। राजोवाचो भगवान ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वतत्व स्वदृग विभो अथ नस्त्वपदाम्बोजं स्मरतां दर्शनं गतो स्ववचस्तद्रतं कर्तुम् अस्मद्रग्गोचरो भवान् यथा तैकान्त भक्तान् मे नन्दन्तो श्रीरजप्रियो। राजा बहुलास्व ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों की आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपके हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र से ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कौनुत्तच्चरणां भूयमेवं विद विसृजित पुमान् निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्तमात्मतो योऽवतीर्यो यद्रोवंशी नृणां संसरतामिहो यशोवितेन तक्षान्ते त्रैलोक्यव्रजनापहं। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय रसयो सुशान्तं तपईयुषे। दिनानि कदाचित् भूमन् गृहान्नो निवसद्विजय समेत पादरजसा पुनीतं निमेकुलम्। इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोकभावना उवास कुर्वन् कल्याणं मिथिला नरयोषितां। श्रुद्धो विच्युतं प्राप्त्यं स्वगृहाञ्जनको यथा नत्वा मुनीन् संसहष्टो धनुर्वनवासो नरतः। तृणपीठ प्रसि श्वेता नानी तेषुपवेश्य स स्वागतेनाभिनन्दाङ्घ्रीन् सभार्यो वनिजेद्मुद। तदम्बशा महाभागो आत्मानं समग्रहन् स्वयं सग्रहन् वयं। तदाम्बशा महाभागो आत्मानं स्वग्रहन् वयं। स्नापयाञ्चक्रोद्धर्षो लब्ध सर्वमनोरथो। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम वस्ता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तकी को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है कि जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु आप अचिंत्य अत्यंत ऐश्वर्य और माधुर्य के निधि हैं। सबके चित्त को आपने अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत आप कुछ दिनों की मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपनी चरणों की धूल शेष निमि वंश को पवित्र कर दीजिए। परीक्षित सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलास्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलास्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंदमग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुद्धेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुद्धेव ने चटाई पीढ़ी और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया और अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित महान सौभाग्यशाली श्रुद्धेव ने भगवान और ऋषियों के चरणों तक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए और वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। फलार्हणो शीर शिवामृतां भविर्मृदा सुराभ्यां तुलसी कुशाम्बुजै आराधयामास यथोपपन्नया सपरया सत्त्ववर्धनन्दसो शतर्कयामास कुतो समान्वभूद्गृहान्तकूपे पतितस्य सङ्गमो यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणु कृष्णेन चास्यात्मकेतभूसुरैः शोभविष्टान् कृतातिथ्यान् शुद्धेव उपस्थितः सभार्य स्वजनापत्य उवाचाङ्घ्रि विमर्शयन्। तदनंतर उन्होंने फलगंध खस्ते सुवासित निर्मल एवं मधुर जल सुगंध मिट्टी तुलसी कुसकमल आदि अनायास प्राप्त हो पूजा सामग्री और सत्गुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय श्रुद्धेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए तब श्रुद्धेव अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, शुभविष्टान कृतातिथ्यान् शुद्धेव उपस्थितो शभार्यो स्वजनापत्यो वाचाङ्घ्रि विमर्शनो शुद्धेव वाचो नाद्यनो दर्शनं प्राप्तो परम पुरुषो यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो यात्मसत्त्वयो यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममाययो दृष्ट्वा लोकं परं स्वां न मनो विश्वावभासते।
शरणवतां गततां सद्वदर्चतां त्वाभिवन्दतां नृणां संवदतामन्तरं हृदि भाष्यमलात्मनो हृदयस्थोऽप्यतदूरस्थकर्मविक्षिप्तचेतसाम् आत्मशक्तिर्भिरग्राह्योऽप्यन्त्योऽपीतगुणात्मनो। श्रुतदेव ने कहा, प्रभु आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम है। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों को मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर उनके अनेकों रूपों का उनके कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर रही है और अब आप इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों को प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते रहते हैं और आप में ही आपकी ही चर्चा करते रहते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों के चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों में वासनाओं में बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर है, किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना दिया है, उनके लिए चित्तवृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। नमोस्तुते ध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्यवे सकारणकार लिंगमीयसे स्वमाया संवृतरुद्धदृष्टये सत्वं साधि सप्रत्यान्न किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद भवान् अक्षिगोचरः। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदि के ही अपने आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महतत्व आदि कर्त कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं, आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति हो जाती है। श्री शुक उवाच तदुक्तिमित्योपाकर्ण्य भगवान् प्रणतार्थः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसस्तमुवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। श्री भगवान उवाच ब्रह्मस्तेनोग्रहार्थाय सम्प्राप्तान् विद्यमुन्मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कारेण तदप्यहर्तमैक्षयो ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामेव तपसा विद्यया तुष्ट्यो किमुमत्कलया युतो न ब्रह्मणान्मेदयितं रूपमेतच्चतुर्भुजं सर्ववेदोमयो विप्र सर्वदेवोमयो वयं दुष्प्रज्ञा अविलत्वेदमवजानन्त्यसूयव गुरुं मां विप्रमात्मानमर्चादा विजय दृष्टयो। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय सुखदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन स्पर्श अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हीं संतों की दृष्टि से प्राप्त होती है। श्रुतदेव जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या विद्या संतोष और मेरी उपासना मेरी भक्ति से युक्त हो तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। चराचरमिदं विश्वं भावाये चास्य तव यद्रूपाणीति चेतस्यादत्ते विप्रोमदीक्षयो तस्मात् ब्रह्मर्षिन्नीतान् ब्राह्मणमक्षरमच्छ्रेयधार्चय एवं चेदिर्चतो स्याद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इससे संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति महत्त्व आदि सबके सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रद्धेव, तुम इन ब्रह्मर्षियों में मेरा ही स्वरूप समझकर मेरी पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तुमने साक्षात अनायासी मेरी पूजा कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री शुकवाच साहित्यम प्रवणादिष्ट स कृष्णान् द्विजोत्तमान् आराध्ये कात्मभाव मैथिलाशापसद्गतिम् एवं सभक्तये राजन् भगवान् भक्तभाविमान् ओषित्वादिस्तन्मार्गं पुनर्द्वारावतीमगातो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों
तक मिथिलापुरी में ही रहे। उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारिका को लौट गए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे सुदेवानुग्रहो नाम षष्ठीतमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही अगले अध्याय में, जिसके अंदर वेद स्तुति हम श्रवण करेंगे। तो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए सीधा वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।